भारत के राफेल विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, मगर जैसलमेर के लोग आज भी इस हंटर विमान को याद रखे हुए हैं। मारूत हंटर विमान जो 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना पर कहर बनकर टूटा था। भारतीय वायुसेना ने युद्ध के इतिहास में महज 2 घंटे में ही पूरा युद्ध पलट कर रख दिया था, जब पाकिस्तानी इस हेकड़ी में निकले थे 56 अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ, जो अजेय माना जा रहा था कि भारत की सीमा में घुस जाएंगे। मगर एमएस बावा जो उस समय जैसलमेर एयरपोर्ट पर तैनात थे, वो इसी हंटर को लेकर उड़े थे और 52 पैटर्न टैंकों को कब्रगाह बना दिया था। उसमें से कुछ पैटर्न टैंक तो लोंगेवाला में भारत ने सबूत के तौर पर, अपने विजय स्तंभ के तौर पर रखे हुए हैं। और इसी तरह से आज भी कहा जा रहा है कि जैसलमेर एयरबेस पर जिस तरह से आधुनिक विमानों की तैनाती रहती है, वेस्टर्न बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्नत विमान हैं भारत के, वो हमेशा तैनात रहते हैं। ये हंटर विमान उस वक्त पठानकोट से भी उड़कर मुरीद एयरबेस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये 1971 के जीत की ये गौरव गाथा इसने लिखी थी और आज वहां से भारतीय वायुसेना अपना सफर पूरा करता हुआ राफेल तक पहुंच गया है, जहां पर अपने प्रिसीजन के लिए पूरी दुनिया में जाना गया, जब आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त किया। पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद भारत सरहदी इलाकों में पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। रात को सभी शहरों में ब्लैकआउट रहेगा, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जो हवाई अड्डे हैं वो सिविलियंस काम के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ हैं जैसलमेर के लोग जो बॉर्डर पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है आपका? सवाई सिंह देवड़ा। सवाई सिंह जी, बॉर्डर पे तनाव है और सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आप ही लोग हैं, तो हम लोग तो सोचते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने का मौका मिले, हम सेना के साथ लड़ने को तैयार। 1971 में भी लोग यहाँ पर साथ में लड़े थे। 1971 मेरा जन्म है और मेरी माता जी कहते थे कि भारत की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारी मात दी, वो वास्तव में एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक ऐसा समय था, काल था, जैसे पीछे खड़ा ये हंटर ये बता रहा है वो कहानी कि पाकिस्तान की सेना के टैंकों को किस तरह से तबाह किया था। वो दिन अगर आज भी मौका मिलता है तो भारतीय सेना के साथ यहाँ के जैसलमेर वासी भी लड़ने को तैयार है। आप लोग क्या बताती है, क्या एहतियात बरतते थे घर में? एहतियात ये बरतते थे कि रात में लाइट, लालटेन, दीपक वगैरह सावधानी से जलाना पड़ता था ताकि दुश्मन को कहीं भनक न पड़े इस बात की। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और हमसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह उदावत है, एक्स आर्मी हूँ मैं भी। अच्छा, एक्स आर्मी मैन है। तो यहाँ पर तो जैसलमेर में बॉर्डर पर एक्स आर्मी मैन हमेशा तैनात रहते हैं। वैसे भी अभी मोदी जी का जो मतलब है ना विल पावर, इसको देख के हमारे यहाँ पूरे एक्समैन तैयार है वापस जाने के लिए भी। ठीक है, खाली मोदी जी के लिए, देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है, हम तैयार है, इतना विश्वास है हमारे को। 1971 में यहाँ पर लाइसेंस हथियार भी दिए गए थे एक्स आर्मी मैन, हथियार दिए गए थे। हथियार का रिन्यूअल है, प्रशासन ने चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ उनको टाइम पे रिन्यू किया जाए ताकि ऐसी परिस्थिति में काम आ सके। कुछ युवा है, उनसे बातचीत करते हैं कि जैसलमेर में आप लोग किस तरह से तैयारी किए हुए, अगर किस तरह से पाकिस्तान हिमाकत करता है। हमने जिला प्रशासन के माध्यम से एक पूरी जैसलमेर शहर में वार्ड वाइज कमेटियां बनाई है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि भाई जो मैसेज जिला प्रशासन हमको देता है उसको निचले स्तर तक किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर ऐसी जंग छिड़ती है तो जंग में सोशल वर्कर बन के किस तरीके से हम प्रशासन और आर्मी का सहयोग कर सकें, उसी सहयोग को देखते हुए हमारी टीमें तैयार है। हम तो ये चाहते हैं कि हम एक बार इस वार को देखें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। लोग और भी उनसे बातचीत करते हैं, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? माल सिंह नाम मेरा। माल सिंह जी, जैसलमेर में आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, तो लगता है कि युद्ध होगा तो सबसे पहले हम शिकार हो जाएंगे, या फिर मन में एक साहस है? राष्ट्र प्रथम का भाव इस क्षेत्र के अंदर है और पहले भी था। इस क्षेत्र की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सेना के साथ रह करके युद्ध लड़ा था और आज भी मौका मिला है हमें, हम बिल्कुल फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सुरजा रामोड। सुरजा राम जी,
जैसलमेर के लोगों ने पहले भी बहुत साहस दिखाया है, इस बार भी यहाँ पर पूरी तैयारी है, सिविलियंस भी मॉक ड्रिल भी कराया है प्रशासन ने। बिल्कुल, जैसलमेर के लोग बिल्कुल तैयार है। जैसे ही भारत सरकार का जो भी आदेश आएगा, कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जैसलमेर फ्रंट लाइन पे है और हम उम्मीद सरकार से करते हैं कि सिविलियंस को ज्यादा से ज्यादा मौका दे और हम सिविलियन पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसलमेर के लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं। पूर्व में जितने लड़े हैं उसमें जैसलमेर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अभी भी युवा पूरे तैयार है जैसलमेर के मुंह तोड़ के पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। देखिए, जिस तरह से तनाव है यहाँ पर, कहा जा रहा है पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में बॉर्डर के उस पार रहमयार खान में अपनी तैनाती कर रखी है और पूरी तैयारी के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। मगर जिस तरह से 65 और 71 में उसने मुंह की खाई है और इस इलाके में जिस तरह से लोगों का जोश है, पाकिस्तान शायद बार बार सोचे भारत की तरफ आंख उठाने के लिए। कैमरा मनीष और भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक।